कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ लोग इतनी प्रतिभा होने के बाद भी मतलब पीछे रह जाते हैं और कुछ दूसरे आगे निकल जाते हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ध्यान खींचने की कला है, हमारे पास कुछ स्टडीज हैं जो यही बताती हैं कि भाई आज की दुनिया में सिर्फ मेहनती या टैलेंटेड होना ही काफी क्यों नहीं है, और अपनी पहचान बनाना मतलब ध्यान खींचना ये इतना जरूरी क्यों हो गया है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये स्टडीज ना एक आम सोच को चैलेंज करती हैं कि ध्यान खींचने का मतलब है बस चिल्लाना या शो ऑफ करना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये असल में धारणाओं का, परसेप्शन का और स्ट्रैटेजी का खेल है। बात सिर्फ दिखने की नहीं है, बल्कि सही तरीके से दिखने और फिर याद रखे जाने की है। यही तो वो फर्क है जो तय करता है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन, आप कह सकते हैं, गुमनामी में रह जाएगा। इसमें वो राज और अर्जुन वाला उदाहरण बड़ा सही बैठता है ना? दोनों एक ही कंपनी में लगे, एक ही टाइम पर, काबिलियत भी लगभग बराबर। राज शायद टेक्निकली ज्यादा अच्छा था, पर वो इसी सोच में रहा कि मेरा काम बोलेगा, और हुआ क्या, वो नोटिस ही नहीं हुआ ज्यादा। जबकि अर्जुन, उसने ये बात समझ ली कि काम तो करना है, लेकिन उसको ठीक से सामने रखना भी उतना ही जरूरी है। उसने अपनी जो भी सफलताएं थी, उनका क्या असर हुआ, ये सब टीम को बताया। यहीं पर वो बात आती है जिसे ये दस्तावेज कह रहे हैं, मानसिक अचल संपत्ति की होड़। मतलब दूसरों के दिमाग में अपनी जगह बनाना। जैसे प्रॉपर्टी लिमिटेड होती है ना, हाँ। वैसे ही लोगों का ध्यान भी लिमिटेड है, और हर कोई चाहता है कि उस ध्यान में उसकी जगह बने। तो ये लड़ाई सिर्फ काबिलियत की नहीं है, ये ध्यान खींचने की क्षमता की भी लड़ाई है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ काम अच्छा करना काफी नहीं, उसे असरदार तरीके से दिखाना भी पड़ेगा। जैसे वो एक्टर रणवीर सिंह का जिक्र है इसमें, कि जब वो आए इंडस्ट्री में तो उन्होंने बिल्कुल ही एक हटके अंदाज अपनाया। अपनी एनर्जी से, स्टाइल से। वो चिल्लाना नहीं था, बल्कि भीड़ से अलग दिखना था। हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़ा वो दूसरा किस्सा भी है, वो एड एजेंसी वाला, जिन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन ही बदल दी। वो एक काला बक्सा ले आए और सबका ध्यान खींच लिया, पिच जीत ली। देखिए, साइकोलॉजी में से वॉन रिस्टॉफ इफेक्ट कहते हैं। वॉन रिस्टॉफ इफेक्ट, ये क्या होता है? इसमें होता यह है कि हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा आसानी से पकड़ता है और याद रखता है जो बाकी पैटर्न से हटकर होती हैं। जो चीज अलग है उस पर ध्यान अपने आप चला जाता है। तो ये जो भिन्नता है, डिफरेंशिएशन, यही असल में ध्यान खींचने की चाबी है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ अलग दिखना ही काफी है? क्योंकि इसमें वो मुंबई के स्टार्टअप वाले का उदाहरण भी तो दिया है, जिसने सिर्फ हाइप पर, बड़ी बड़ी बातों पर कंपनी बनाने की कोशिश की और फिर वो फेल हो गया। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। ध्यान जो है ना, वो एक दोधारी तलवार की तरह है। ये आपकी कामयाबियों को जितना दिखाता है, उतना ही आपकी नाकामियों को भी बड़ा करके दिखा सकता है। इसीलिए स्टडीज प्रामाणिकता पर, ऑथेंटिसिटी पर बहुत जोर देती हैं। सिर्फ अलग दिखना काफी नहीं है, आपके काम में, आपकी बातों में दम होना चाहिए। ध्यान अपने आप में मंजिल नहीं है, बल्कि वो आपके बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का एक साधन है। और हाँ, इसकी लत से बचना बहुत जरूरी है, वो खतरनाक हो सकती है। और यही पर शायद वो रणनीतिक दृश्यता वाली बात आती है, स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी, है ना? कि मतलब हर वक्त बस दिखने की कोशिश मत करो, बल्कि सही मौके पर, सही जगह पर अपनी काबिलियत दिखाओ। जैसे वो ग्राफिक डिजाइनर प्रिया की कहानी है। वो पहले छोटे मोटे काम करती थी, किसी को पता भी नहीं था। फिर उसने वो एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट, एनुअल रिपोर्ट वाला, उस पर काम करके अपनी पहचान बना ली। बिल्कुल सही। उसने अपना हुनर वहां लगाया जहां उसे देखा जा सके, सराहा जा सके। ये एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक कदम था। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू आता है जो हमारी संस्कृति से जुड़ा है। हमारे यहाँ भारतीय परिवेश में अक्सर विनम्रता पर बहुत जोर दिया जाता है कि भाई अपनी तारीफ खुद मत करो, चुपचाप काम करो। और ये बात कहीं ना कहीं ध्यान खींचने की रणनीति से टकराती हुई सी लगती है। हाँ, ये तो है। ये दुविधा तो महसूस होती है। हमें अक्सर लगता है कि अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करना शायद अहंकार दिखाना है। पर ये दस्तावेज तय देता है कि विनम्रता और रणनीतिक आत्म प्रचार, मतलब स्ट्रेटेजिक सेल्फ प्रमोशन, इसमें संतुलन बनाना मुमकिन है। अपनी काबिलियत को, अपने काम को सही ढंग से पेश करना अहंकार नहीं है, बल्कि वो अपने काम का सम्मान करना है।
क्योंकि जो अदृश्य उत्कृष्टता है, मतलब इनविजिबल एक्सीलेंस, वो असल में सिर्फ व्यर्थ का ही क्षमता है, वेस्टेड पोटेंशियल है। अगर आपका बेहतरीन काम किसी को पता ही नहीं चला तो उसका असर तो बहुत सीमित रह गया ना। तो मतलब कुल मिलाकर जो निचोड़ है वो ये है कि ध्यान खींचना कोई ऐसी वैसी ऊपरी चीज नहीं है, बल्कि ये अपने मूल्य को पहचानने और उसे सही ढंग से दुनिया के सामने रखने का एक बहुत जरूरी कौशल है, एक स्किल है। एकदम सही कहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे सीखा जा सकता है, इसे डेवलप किया जा सकता है। दस्तावेज इसके 3 मुख्य स्तंभ बताते हैं। पहला है उत्कृष्टता, एक्सीलेंस, मतलब इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज कर ही ना सकें। दूसरा है भिन्नता, डिफरेंशिएशन, इतने अलग बनो कि तुम्हें भुलाया ना जा सके। और तीसरा है मूल्य, वैल्यू, इतने मूल्यवान बनो कि लोग तुम्हारे बिना काम ही ना चला सके। इन तीनों का जो सही मिश्रण है वही है ध्यान आकर्षित करने की कला। और जाते जाते स्टडीज हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में बहुत सी प्रतिभाएं, बहुत सारा टैलेंट सिर्फ इसलिए पहचाना नहीं जाता क्योंकि वो लोग ध्यान आकर्षित करने के इस जरूरी हुनर को या तो समझ नहीं पाए या इस्तेमाल नहीं कर पाए? और अगर ऐसा है तो फिर स्थिति को बदलने के लिए पहला ठोस कदम क्या उठाया जा सकता है?